बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से टॉपिक्स गेट एस एंड पुट एस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लास्ट लेक्चर्स से भी डिस्कशन करते आ रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस डिफरेंट तरह के एग्जिस्ट करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि हमने आउटपुट फंक्शन के तौर पर सी आउट को डिस्कस किया था, फिर हमने इनपुट के तौर पर सी इन को डिस्कस किया, देन हमने कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस गेट सी एच और गेट सी एच ई को डिस्कस किया था। गेट सी एच ई कैरेक्टर इनपुट फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। अब हम बात करते हैं गेट एस और पुट एस फंक्शन के हवाले से। कहते हैं ये दोनों फंक्शंस बेसिकली स्ट्रिंग इनपुट और स्ट्रिंग आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है कि गेट एस या पुट एस जो से हैं ये स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। फिर इनकी सबसे बड़ी बात कि ये एक थर्ड हेडर फाइल जिसका नाम STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है वहां से बिलोंग करते हैं। यानी कि इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहां पे एग्जिस्ट करती है stdir.h के। लिहाजा जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर गेट एस या पुट एस फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने प्रोग्राम में टॉप पर यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम stdir.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं गेट एस फंक्शन के हवाले से। कहते हैं गेट एस क्या है। बेसिकली हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो गेट के फंक्शन है वो बेसिकली किस लिए होते हैं, इनपुट के लिए। और इनपुट कहां से होती है हमारी, मोस्टली कीबोर्ड से। तो इनपुट स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है और कहां से आपने इनपुट लेनी है, कीबोर्ड से। जैसे कि यहां पे क्या कह रहा है, कहता है गेट एस स्टैंड्स फॉर गेट स्ट्रिंग, यानी कि आप स्ट्रिंग के इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सेकेंड थिंग क्या कहता है, कहता है यूज टू इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि ये फंक्शन आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान ये अलाउ करता है कि आप स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या है। स्ट्रिंग के बारे में कहा जाता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं। कहता है अल्फाबेट्स ले लें, स्मॉल लेटर्स में ले लें, अपर लेटर में ले लें, यानी कि स्मॉल लेटर जो से स्मॉल ए से स्मॉल जी, अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल जी तक। फिर डिजिट्स की बात कर लें 0 से 9, फिर स्पेशल सिंबल्स की बात कर लें, तमाम के तमाम स्पेशल सिंबल्स। फिर आप ब्लैंक स्पेसेस की बात कर लें। ब्लैंक स्पेसेस में आपके पास यहां पर मोस्टली टैब स्पेस की बात की जा सकती है और सिंगल स्पेस की बात की जा सकती है, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें विद इन डबल कोट्स लिखी जा सकती हैं, लिहाजा ये स्ट्रिंग का हिस्सा बन सकती है। ठीक हो गया, यहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। लिहाजा हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन गेट एस है, कीबोर्ड के जरिए ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अपनी जो स्ट्रिंग है उसको इनपुट कर सकते हैं। अब इसके जो सबसे मेन चीज, जो सबसे मेन पॉइंट ये कहता है कि जी हमारे पास तो डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिहाजा यहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारे पास एक डेटा टाइप 4 एग्जिस्ट करती है और 4 के बारे में स्पेशल खूबी क्या थी, कहती है कि वो एक ही कैरेक्टर को जो से होल्ड कर सकती है। अब वो एक कैरेक्टर डिजिट भी हो सकता था, वो सिंबल्स भी हो सकता था, वो सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता था, लेकिन इसी कैरेक्टर को अगर हम मल्टीपल लोकेशंस को कंबाइन करके यूज करें तो वही कैरेक्टर्स मिलकर क्या बन जाती हैं, स्ट्रिंग बन जाती है। लिहाजा वो क्या कहता है कि जी ये जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनको किसी एक वेरिएबल से आइडेंटिफाई करवाया जाता है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, एरेज कहलाते हैं। इंशाल्लाह डिटेल में ये चैप्टर नंबर 5 में हम एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिंपल यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो याद रखें वो हैंडल किस तरह की जाएगी, वो यूजिंग कैरेक्टर एरे डिस्कस की जाएगी। यानी कि हम जब भी
अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर एरे को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। गेट एस के सिंटेक्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि गेट एस का सिंटेक्स बाकी जो फंक्शंस हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है और ये किस तरह काम करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अब हम देखेंगे गेट एस का सिंटेक्स। सिंटेक्स हम पहले बात कर चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर राइटिंग समथिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स का रोल बहुत ज्यादा है। यहां पे देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, गेट एस फंक्शन का नेम, आगे क्या आ रहा है, राउंड ब्रैकेट्स। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन की सबसे बेहतरीन पहचान ये है कि नेम के बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट्स लगी होंगी। उस राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन यह फंक्शन की पहचान है कि फंक्शन के नेम के एंड पर हमेशा क्या होंगी, राउंड ब्रैकेट्स होंगी। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर देख लें क्या कह रहा है, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। ये वेरिएबल बेसिकली किस पर्पस के लिए कहता है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे तो हमें उसे मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा। क्यों, हम वो स्ट्रिंग इसलिए इनपुट करवा रहे हैं कि हमने उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी होगी, हमने उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा और वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम इसे क्या कहेंगे, इट्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल। और स्ट्रिंग वेरिएबल के हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग को हम हमेशा किससे हैंडल करते हैं, कैरेक्टर अरे से। यहां तक बात क्लियर हुई और एंड विद अ सेमीकोलन। यहां पे देख लें वो क्या कह रहा है, गेट एस बेसिकली क्या है, इट्स अ नेम ऑफ स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन। और जबकि स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, अगेन वो बता रहा है कैरेक्टर अरे, वो कैरेक्टर अरे जो कि आपकी इनपुट की हुई वैल्यू को, कौन सी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू को अपने पास क्या कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है। ये आपका वो वेरिएबल कहलाता है। यहां पे एग्जांपल हम इकट्ठी आगे कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं पुट एस के हवाले से। पुट एस क्या है, कहता है स्टैंड्स फॉर पुट स्ट्रिंग। ठीक है, स्टैंड्स फॉर पुट स्ट्रिंग, यानी कि पहले तो हम गेट कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, पुट करना है, कहीं रखना है। अब रखने का मतलब क्या है, रखने का मतलब है कि हम अपनी स्ट्रिंग को बेसिकली क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पर रखेंगे ताकि वो दूसरों को विजिबल हो सके, ताकि दूसरे उसे देख सकें कि ये क्या थी स्ट्रिंग की वैल्यू। लिहाजा यहां पर ये किस लिए यूज की जाती है, पुट स्ट्रिंग के लिए यूज की जाती है। और देन वो कहता है यूज बेसिकली क्या है, वो कहता है ये बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को आउटपुट करता है कहां पर, ऑन स्क्रीन। यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू को या स्ट्रिंग को आउटपुट करना चाह रहे हैं तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लास्ट टाइम सी आउट पढ़ के आ चुकी हैं। सी आउट भी क्या करता था, वो क्या करता था, किसी ना किसी स्ट्रिंग को या वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता था, डिस्प्ले करता था। सेम पुट एस का काम भी क्या है, किसी स्ट्रिंग को या सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना। याद रखिएगा पुट एस में और सी आउट में बेसिक डिफरेंस ये है कि सी आउट भी स्ट्रिंग कर सकता है, ये भी स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद वो हर तरह का वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो कैरेक्टर है, चाहे वो आपका स्ट्रिंग है, चाहे आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है। लेकिन जो पुट एस है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा स्ट्रिंग वैल्यू को ही डिस्प्ले कर सकता है। अब इसके सिंटेक्स की तरफ आते हैं। सिंटेक्स में अगेन स्टार्ट किससे हो रहा है, पुट एस से। फिर क्या किया जा रहा है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की जा रही है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि दो चीजें हैं, अब स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की जा सकती है या स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। पुट एस ऑब्वियसली क्या है, नेम ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है, जबकि स्ट्रिंग वेरिएबल वो कैरेक्टर अरे है जिसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुई है। सेम इसी तरह जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो डबल कोट्स में लिखे जा रहे होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब सी आउट याद रखिएगा ये आउटपुट फंक्शन है और पुट एस भी बेसिकली क्या है, आपका आउटपुट फंक्शन है। यहां पे आप अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा गेट सी एच और गेट सी एच ई से कंपेयर करें, आपने देखा था कि वेरिएबल हमने जो सा था वो पहले लिखा था और उसके बाद इक्वल साइन के बाद फंक्शन लिखे थे, लेकिन ये फंक्शन उस तरह का नहीं है। इसमें जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है वो कहां लिखी जाएगी, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर याद रखिए फंक्शन के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल की जा रही होती है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये आर्गुमेंट भी एक जो है
वर्किंग है जो कि हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 फंक्शन के चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि आर्गुमेंट क्या होते हैं और किस तरह ये फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें गेट एस में भी आपका राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल दिखा जा रहा है और पुट एस के अंदर भी स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग कांस्टेंट विद इन राउंड ब्रैकेट लिखा जा रहा है। लिहाजा ये गेट सी एच और गेट सी एच ई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वैसे भी वो कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है और ये क्या है आपका स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है और पुट एस आपका स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है। यहां तक हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो सी है वो बेसिकली क्या होते हैं आपके कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको गेट एस और पुट एस के हवाले से डिटेल में समझ आ चुका होगा। फिर भी हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं। गेट एस क्या था? गेट स्ट्रिंग फंक्शन था। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था? इनपुट करने के लिए। क्या चीज इनपुट करने के लिए? स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए। जबकि उसके अगेंस्ट आपका क्या है? पुट एस जो है वो पुट स्ट्रिंग फंक्शन है। ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? आउटपुट करने के लिए। किस चीज को आउटपुट करने के लिए? स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद जो सबसे मेन चीज मैंने बताई वो क्या थी कि गेट सी एच और गेट सी एच ई के जो पैरेंथेसिस हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता। उससे पहले आप कोई ना कोई वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। जबकि गेट एस और पुट एस ये दोनों ऐसे फंक्शन है जो अपनी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल रख रहे होते हैं जिसकी वैल्यू को या तो इनपुट करना होता है या जिसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हम गेट एस और पुट एस दोनों को एक ही प्रोग्राम के अंदर एवेल्युएट करके देखते हैं कि किस तरह ये दोनों फंक्शन काम करते हैं और इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। चले चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखेंगे कि एक एग्जांपल मैंने राइट की हुई है। वो एग्जांपल सिंपल सी बात करूं तो वो ये है कि जी ये सिर्फ गेट एस और पुट एस फंक्शन को एवेल्युएट करके बता रही है कि ये किस तरह काम करते हैं। अब ये फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं तो नजर आएगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। इसका मतलब है अपने प्रोग्राम के अंदर कोई आउटपुट फंक्शन यानी कि सी आउट या इनपुट फंक्शन सी इन इस्तेमाल करूंगा। हैश इंक्लूड stdir डॉट एच इस दफा ऐड की है। ये पहले आज से किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं की गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर गेट एस फंक्शन और पुट एस फंक्शन ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर प्रोग्राम के अंदर कोई एक फंक्शन भी इनमें से इस्तेमाल होता, हमें stdir डॉट एच को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करना पड़ता था, इंक्लूड करवाना पड़ता था। इसलिए कि ये दोनों फंक्शन बेसिकली किस फाइल से बिलोंग कर रहे होते हैं? stdir डॉट एच से। अब यहां पर आगे चलते हैं। वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, यहां पर आए। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट देखें, यहां पर मैंने नेम वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 20 लिखा हुआ है। मैं पहले बता चुका हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज ऑप्शनल है। अभी तक हमने अगर गौर करें ये 20 वाला यानी कि 4 से पहले ch नेम वेरिएबल सब कुछ लिखा है। लेकिन आज हमने नई चीज क्या सीखी है कि नेम के साथ हम क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कैरेक्टर टाइप, उसका नाम क्या है? नेम है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने कंटेन करेगा? 20 मैक्सिमम नंबर। और ये किस तरह होंगे? कंसेक्टिव लोकेशंस पे। ये इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। वही सी आउट की स्टेटमेंट, एंटर योर नेम, फिर गेट एस जो कि आपका जो भी इनपुट करवाएंगे स्ट्रिंग वो स्टोर करेगा नेम के अंदर। फिर नेम को हम क्या कह रहे हैं? पुट एस के जरिए हमने एक स्ट्रिंग आउटपुट करवाई, यू एंटर्ड। पुट एस के जरिए वही नेम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर किया वो डिस्प्ले किया, और सी आउट के जरिए इस प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। अब जरा वन बाय वन इन स्टेटमेंट को लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह बेसिकली ये काम करता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी? हमेशा मेन फंक्शन से। सबसे पहला काम क्या हो रहा है? एक कैरेक्टर एरे यानी कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बन रहा है। यहां से नीचे इसको मैं क्या करता हूं? रैम का नाम देता हूं। अब इसका मतलब है कैरेक्टर का एक वेरिएबल 1 बाइट लेता है। अगर ये 20 है तो टोटल कितने बाइट लेगा? 20 बाइट्स।
यानी कि यहां से हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा लिंक इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये मैं एक लॉजिकल व्यू दिखा रहा हूं, फिजिकली वे में ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। हमेशा स्टार्ट किससे होगा? इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, और क्योंकि ये 20 तक जा रहा है तो लास्ट वन क्या होगा? 19। और इस पूरे का नाम क्या होगा? सॉरी, नेम। इसका मतलब है नेम जोन से है वो वेरिएबल का नेम है जिसके जरिए इस पूरी की पूरी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सी आउट। सी आउट की स्टेटमेंट का ताल्लुक किसके साथ है? आउटपुट स्क्रीन से। लिहाजा यहां पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा? एंटर योर नेम। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही गेट एस पे जाएगा, गेट एस क्या है? एक इनपुट फंक्शन है, लिहाजा यहां पर कर्सर क्या करना शुरू कर देगा? ब्लिंक करना शुरू कर देगा, यानी कि ब्लिंक। अब ये जब ब्लिंक कर रहा है तो बेसिकली यहां पर क्या करेगा? आपने कोई इनपुट करनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अपना नेम लिखा और उसके फौरन बाद मैंने क्या किया? एंटर की प्रेस की। जैसे एंटर की प्रेस की, वो जो नेम मैंने वहां लिखा था वो बेसिकली किस में आके स्टोर हो जाएगा? नेम। अब इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ लोकेशन पे आ जाएगा। अब यहां पर अगर गौर करें, सॉरी मैंने सारे लेटर्स कैपिटल लिख दिए, वहां पर लोअर है, ये आप मैच कर लीजिएगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, या मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपके दरमियान कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ने इनपुट करते हुए लोअर केस लेटर में किया और यहां पर क्या हो गया आपके अपर केस। ये अब ये इनपुट हो गया। कहते हैं जब इनपुट होता है तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली अपेंड होता है आपके इससे नेक्स्ट लोकेशन पे। वो बेसिकली क्या होता है? बैक स्लैश जीरो। वो कौन सा कैरेक्टर है? बैक स्लैश जीरो। और ये बैक स्लैश जीरो बेसिकली क्या कहलाता है? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर का मतलब क्या है? नल कैरेक्टर का मतलब ये है कि यहां पर ये स्ट्रिंग क्या हो चुकी है? एंड हो चुकी है। इसके आगे की लोकेशंस आप सारी की सारी क्या है? एम्प्टी है। ये स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है। स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं होने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो यहां तक है, इससे आगे मुझे रीड नहीं करनी। उसके बाद क्या आ गया? पुट एस। पुट एस का बेसिक फंक्शन क्या था? वो फंक्शन ये था कि आपने उस वैल्यू को या स्ट्रिंग को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। क्योंकि जब हम एंटर यहां पे किया था तो याद रखें एंटर करने पर हमारा कर्सर कहां पे मूव कर गया था? यहां पर। अब यहां पे आएगा तो क्या लिखा हुआ नजर आएगा? यू एंटर्ड, और ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर कंप्लीट। इसका मतलब है यहां तक हम अभी तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं अपने प्रोग्राम को। अब आगे चलते हैं। अगेन क्या है? पुट एस। पुट एस को मैंने दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया कि एक में मैं ये चाह रहा था कि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिस्प्ले करे और दूसरे के जरिए मैं ये कह रहा था कि स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करे। लिहाजा ये क्या करेगा? नेम को। अब जब नेम को देखेगा तो नेम क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल है तो उस वेरिएबल पे जाएगा और जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। वो क्या था? यू एंटर्ड वकार। यहां पे अभी ये लाइन कंप्लीट हुई, यू एंटर्ड वकार, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सी आउट। सी आउट में क्या लिखा हुआ है? एंड। यहां पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा? एंड। और याद रखें इसके बाद आपकी प्रोसेसिंग क्या हो चुकी होगी? कंप्लीट हो चुकी होगी। दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? रैम के अंदर नेम जो कि कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल होगा, उसके लिए टोटल कितनी लोकेशन रिजर्व होंगी? 20।
फिर आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा एंटर योर नेम। फिर गेट एस के जरिए आप जो भी इनपुट करेंगे वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। पुट एस के जरिए आउटपुट स्क्रीन पर यू एंटर्ड लिखा हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ जो नेम की वैल्यू है वो लिखी हुई नजर आएगी। और सी आउट के जरिए आपको एंड लिखा हुआ नजर आएगा। एक चीज यहां पर मैं बताता जाऊं बेटा, ये जो मैंने तमाम की तमाम वर्किंग रैम की है ये आपको उस वक्त नजर नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है, प्रोग्राम का काम तो सिर्फ इनपुट लेना और आउटपुट डिस्प्ले करना है। प्रोसेसिंग तो सारी की सारी कहां पे हो रही होगी, बैकएंड पे। लिहाजा आप वेरिएबल के बगैर के बैकएंड पे रैम के अंदर कौन सी वैल्यू आपकी जो सी है वो स्टोर हुई है। बात समझ में आ रही है। लिहाजा हमारे पास जैसे ही मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा ना अगर कंपाइलर के ऊपर, तो मुझे ये स्क्रीन डायरेक्टली नजर आएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा एंटर योर नेम। और तब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक कि मैं कोई नेम एंटर नहीं करूंगा। और जैसे ही मैं नेम एंटर करूंगा तो मुझे नीचे ये सारी की सारी डिटेल एज इट इज लिखी हुई नजर आ जाएगी। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बताया कि ये कंपाइलर बेसिकली इसे किस तरह एग्जीक्यूट करता है ताकि हमें पता हो कि हम इजीली विदाउट कंपाइलर भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो कि गेट एस और पुट एस जो कि स्ट्रिंग इनपुट और स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड था आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।